बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? लियो बुर्ज ए असद सिंह राशि, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ अगले 7 दिनों की जो इवेंट्स हैं वो आपके सामने तफसील से बयान करते हैं, जिन लोगों को वक्त और उसके बिहेवियर में दिलचस्पी है। अब 1 नवंबर को सूरज और चांद एक ही एंगल पर आ जाएंगे। ये आपका 4th एंगल होगा। ये स्कॉर्पियो एंगल है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक आपने नोटिस किया होगा, जब सूरज और चांद एक ही एंगल पर हो तो चांद की यकम हो जाती है। जब सूरज और चांद बिल्कुल आमने सामने हो तो चांद की 14वीं होती है। इस वक्त चांद की यकम होगी। 1 नवंबर को चांद और सूरज एक ही एरिया में होंगे। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक अगर चांद इन स्कॉर्पियो हो, ये इसकी अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती। आपकी इमोशन साइड आपको अपनी इन्वेस्टमेंट 1 और 2 नवंबर को मुहतात रहते हुए करनी चाहिए। उस दिन उम्मीद ये है, और हमने इस ऑब्जर्व भी किया गया है। एज एस्ट्रोलॉजर ये एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मूड को स्विंग करेगा। आपको शिकायत ज्यादा रहेंगी। आप अपनी जज्बाती कैफियत में अनकंफर्ट हो सकते हैं। इसका इम्पैक्ट आपको किसी बड़े फैसले के करने में देरी की वजह बन सकता है। इसकी वजह से आप अपने रिश्तों को निभाने में कुछ इरिटेटेड से रहेंगे। अब आप अपने रूटीन के काम करने में भी थकावट या शिकायत महसूस करेंगे, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ 2 दिन का इवेंट है। इफ यू आर स्ट्रांग एंड होपफुली यू आर स्ट्रांग बिकॉज ऑफ लियो नेचर, आप रिकवर कर जाएंगे। अगर रिकवर नहीं कर पाए फिर हम आपको रेमेडी देंगे, लेकिन उम्मीद ये है आप रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि जो लोग अपनी स्किल्स में कैप्टन होते हैं, अच्छे मैनेजर और ब्रेव होते हैं। इसलिए 2 दिनों की इमोशनल डिस्टरबेंस उनकी इमोशनल डिजास्टर्स की वजह नहीं बन सकती। हाँ, थोड़ी बहुत इरिटेशन आती है, उसे हम मैनेज कर सकेंगे। दूसरा इवेंट 2 नवंबर को है। आपके लिए मरकरी आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। मरकरी इज अ पावरफुल प्लेनेट फॉर द लियो नेचर। अब ये आपके 2nd एंगल को रूल करता है। 2nd एंगल आपकी सोर्स ऑफ इनकम, 2nd एंगल जॉब, करियर, मल्टीटास्किंग एबिलिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सप्लेनेशन करता है। मरकरी इन द सेजिटेरियस इज इन आइडियल पोजीशन। अब ये आपके लिए बेहतर है। ये आपकी सोर्स ऑफ इनकम को ठीक रखेगा जब आप अच्छी फॉर्म में हो और दिमाग चल रहा है। अब आप अपने कामों को पूरा करेंगे। चांद इन स्कॉर्पियो आपको कुछ इरिटेट करेगा, लेकिन उसके बावजूद मरकरी मौजूद रहेगा अगले दिन। 2 नवंबर को मरकरी का जो गलबा है वो आपसे नए फैसले करवाएगा। वो आपकी परफॉर्मेंसेस को मैजिकल करेगा। वो आपके रिवार्ड्स को एनहांस करेगा। उसकी वजह से आप ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशंस दे पाएंगे, ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन कर सकेंगे, ज्यादा अच्छी प्लानिंग कर सकेंगे, ज्यादा चीजों को लर्न कर सकेंगे, ज्यादा चीजों को टीच कर सकेंगे। मरकरी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 11th एंगल। आप ऐसे लियो हैं जिसको रोज एक टीम को हैंडल करना है, रोज अपने पार्टनर्स को हैंडल करना है, रोज अपने एम्प्लॉयज को हैंडल करना है। वैसे भी ये साल का आखिर है। इन दिनों तो आपको जरूरत पड़ेगी पूरे साल के कामों को पूरा करने के लिए। अब बड़े ही अच्छे वक्त पर मरकरी आपके लिए एक पॉजिटिव एंगल पर आ गया है। दैट इज क्रिएटिंग सम पावरफुल परफॉर्मेंसेस इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। You become the center of attraction, Leo. You become more powerful leaders. You become more powerful students. इवन डील मेकर्स अब चीजों को ज्यादा अच्छा कम्युनिकेट, ज्यादा अच्छा एग्जीक्यूट करने के लिए
आप बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। ये दो नए इवेंट से नया चांद और मरकरी की नई पोजीशन, सूरज आपका रूलिंग प्लेनेट ऑलरेडी ही फोर्थ एंगल पर है। ये पिलर एंगल कहलाता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यू आर इन वेरी गुड फॉर्म बाय योर रूलिंग प्लेनेट। दैट इज योर अट्रैक्शन, दैट इज योर नेचर, दैट इज योर मैच्योरिटी, दैट इज योर टाइप ऑफ सम रिस्क टेकिंग। अब ये सब चीजें भी फेवरेबल है। मार्स आपके 12th एंगल पर है। ये भी उसका आखिरी दिन और आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते ये भी आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। सो यू आर मैक्सिमम इन द एंड ऑफ 2024 नवंबर के महीने से पहली तारीखों से आप अपने पीक पर पहुंच जाएंगे। यू आर रेडी टू सिक्योर योर 2025। वो तफसील हम अगले साल वाली में इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन अब आप जल्दी जल्दी अच्छी फॉर्म में होंगे। ये जो मार्स की रिपोर्ट है, जब वो आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा उससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो तफसील अगले हफ्ते आपको देंगे। एक और प्लस पॉइंट है, अब आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। सैटर्न आपके लिए 8th एंगल पर है, रेट्रोग्रेड है और अच्छा है। लेकिन ये याद रखिएगा, अभी अगले 1 हफ्तों में 15 नवंबर तक उसने डायरेक्ट हो जाना है। अब अपने वो काम जिनमें कानूनी मामलात आते हों, अपने वो काम जिनमें फैसले लोगों ने करने हो, अथॉरिटीज ने करने हो, सरकार ने करने हो, उन कामों को 15 नवंबर से पहले पहले करने की कोशिश करें। उसके बाद आपको फेवर्स मिलना कम हो जाएंगे। बाय द अथॉरिटीज आपकी अपनी फेवर चलती रहेगी। अब जब सैटर्न डायरेक्ट होगा, जुपिटर पिछले हफ्तों से रेट्रोग्रेड चल रहा है, सिर्फ ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। अभी तो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपको ज्यादा तंग नहीं करेगी, क्योंकि मरकरी बहुत अच्छी फॉर्म में है। मरकरी जुपिटर जितनी फेवर्स तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस तरह की जुपिटर फेवर देता है उसी तरह की थोड़ी महदूद सी फेवर मरकरी दे देता है। अब उससे जो एडवांटेजेस मिलेंगे, सो यू आर वेरी गुड एट द मोमेंट। लियो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। यू आर वेरी गुड इन योर पर्सनालिटी, इन योर education, in your career, in your job, in your health, in your relation, in your captain skills, in your team work। अब कंप्लेन नहीं कोई बनती। फिर भी अगर कोई मसला हो, ऐसा लगे कि जुपिटर की रेट्रोग्रेशन कुछ ज्यादा ही तंग कर रही है, फिर आपको सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा जरूर पढ़े। चांद इन स्कॉर्पियो आपको इमोशनली ज्यादा ही इरिटेट कर रहा है। साथ ही आप रूबी, एमरल्ड, डायमंड, ब्लू, सफायर 3-4 स्टोन्स है। कोई भी जो आपको मुयस्सर हो, आपके पास मौजूद हो, आपके पास उसकी एक अच्छी वैरायटी, तो आप वो पहन लीजिए। अगर आप कोई बड़े ही वीक किस्म के लिए है, अगर आप उलझे पड़े हैं, फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशन की तरफ जाना चाहिए। अब आप ज्यादा वक्त खराब मत करिए, क्योंकि आपको आगे कुछ बड़े मिशन परफॉर्म करने हैं। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें, और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।